हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धावन सोडा के बारे में और उसके गुण व रासायनिक गुण तथा उपयोग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी जो करवाते हैं आप लोग घरों को, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरल फार्मूला जो होता है CaSO4 × 1/2H2O, ये होगा इसका जनरल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र। और इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ आधा H2O जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हेमीहाइड्रेट। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका अणुभार होता है 136.134 ग्राम। 136.134। अब ये तो हो गया इसका सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक नाम इसका हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणुभार इसका होता है 136.134। अब पढ़ेंगे हम इसकी बनाने की विधि के बारे में। कैसे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जानेंगे। तो बनाने की विधि, बनाने की विधि में सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। जब लिखेंगे, जब कैल्शियम सल्फेट, जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसका एक अन्य नाम होता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को हम जिप्सम भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो इसके निर्जलीकरण से, हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 1/2H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये इसकी देखेंगे हम CaSO4 × 2H2O। इसे जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × 1/2H2O। और इसके अलावा 3/2H2O निर्जलीकरण द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये है आपका जिप्सम। और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके साथ
3/2H2O निर्जलीकरण द्वारा ये बाहर निकल जाता है और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये तो हो गई इसकी बनाने की विधि। अब इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण इसका देखेंगे। यह सफेद रंग का चूर्ण है। यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अभिलेय है। यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अभिलेय है। तो कुल मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस में सबसे पहले हमने जाना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरल फार्मूला CaSO4 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका अणुभार 136.134 होता है। बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक विधि है इसकी, यानी कि जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है CaSO4 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके साथ 3/2H2O ये निर्जलीकरण द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें जल बाहर निकलता है उसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 H2O था यहाँ और हाफ H2O इसमें CaSO4 के साथ रह गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया इसने। और इसके अलावा इसका जो बाकी पार्ट बचा H2O का वो बाहर निकल गया, निर्जलीकरण हो गया उसका। और इसके भौतिक गुण में हमने पढ़ा कि यह सफेद रंग का चूर्ण है जो कि जल में अविलेय है, यानी जल में नहीं घुलता है। तो अब देखिए इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण है इसका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा यानी कि जब इसे हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो क्या असर होता है, तो ऊष्मा का प्रभाव पहला है। ऊष्मा का प्रभाव में हम लिखेंगे कि जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट को जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें निर्जल प्लास्टर CaSO4 प्राप्त होता है, यानी इसमें जल नहीं होता है इसके साथ, तो निर्जल प्लास्टर हमें प्राप्त होता है जिसे मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। तो क्या होगा इसमें, पहला ऊष्मा का प्रभाव जो हमने लिखा, जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को लेते हैं और उसे 120 से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें निर्जल प्लास्टर यानी CaSO4 प्राप्त होता है, जिसे हम मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। तो अभिक्रिया लिखेंगे इसके CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी यह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं
तो हमें निर्जल प्लास्टर यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। निर्जल यानी कि इसमें जो जल का अणु था H2O वो बाहर निकल जाता है और बचता है सिर्फ CaSO4 जिसे हम कैल्शियम सल्फेट या फिर निर्जल प्लास्टर कहते हैं। अब यहाँ हम हेमीहाइड्रेट की जगह पर डाईहाइड्रेट भी ले सकते हैं, CaSO4 × 2H2O। तो डाईहाइड्रेट लेंगे, इसे भी अगर हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अगर गर्म करेंगे तो ये भी CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और इसके साथ ये जल जो है 2H2O ये बाहर निकल जाएगा, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा यानी जल बाहर निकल जाएगा और बचेगा CaSO4 सिर्फ, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं या फिर निर्जल प्लास्टर कहते हैं या फिर मृत तापित प्लास्टर भी इसे कहते हैं। अब जो ये मृत तापित प्लास्टर हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये देखिए, जब निर्जल प्लास्टर को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जब हम निर्जल प्लास्टर यानी कि CaSO4 को हम जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर यानी कि अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या होता है, जब हम निर्जल प्लास्टर यानी CaSO4 को 400 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर यानी कि टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस तथा ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया हम देखेंगे। CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और इस कैल्शियम सल्फेट को हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करेंगे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर। तो जब हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक ताप पर इसे गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर यानी कि टूटकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है यानी SO2 गैस, ये बाहर की तरफ निकलती है। तो अगर गैस का निकलना नहीं है तो हम उसे ऊपर के एरो से दिखाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ बना मुख्य उत्पाद आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड और उधर ऑक्सीजन है, आप जानते हैं ऑक्सीजन। अब ये संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, ये आपकी समीकरण संतुलित हो जाएगी।
तो पहला रासायनिक गुण जो हमारा था ऊष्मा का प्रभाव, यानी जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर डाईहाइड्रेट को हम 120 से अधिक 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें निर्जल प्लास्टर यानी कि CaSO4 प्राप्त हो जाता है, और इस CaSO4 को हम मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं। तो इस मृत तापित प्लास्टर को भी जब हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर जब हम CaSO4 को गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से अधिक पार्ट में। तो यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बनाता है, और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ एक अन्य गैस निकलती है ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया पहला रासायनिक गुण इसका। चलिए दूसरा रासायनिक गुण इसका हम देखते हैं। दूसरा रासायनिक गुण इसका है जल से क्रिया, यानी जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की क्रिया जल से कराते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। अब जिप्सम क्या है, जिप्सम से हमने पहले कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाया था। शुरुआत में इसकी बनाने की विधि में हमने यही प्रक्रिया की थी, जिप्सम से ही हमने इसे बनाया था। अब उसी अभिक्रिया को हम उल्टा कर देंगे, यानी जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है, और यह प्रक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहलाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहलाती है। यह प्रक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहलाती है। तो अभिक्रिया इसकी देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लेंगे हम CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसकी क्रिया हम कराएंगे जल से, वही पहले वाली प्रक्रिया जिससे हमने इसे बनाना सीखा था, यानी जिस प्रक्रिया से हमने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बनाया था उसी प्रक्रिया को हम उल्टा कर देंगे। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसकी क्रिया कराएंगे हम 3/2 H2O से। तो जब हम इससे कराएंगे इसकी क्रिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O यानी कि यही हमारा जिप्सम बन गया, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट भी इसे कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या फिर इसे हम जिप्सम कहते हैं। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है, और इसी क्रिया को हम अगर उल्टा कर दें, यानी जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते थे तो उसका निर्जलीकरण हो जाता था, यानी उसमें से जल के 3/2 H2O के अणु बाहर निकल जाते थे, यानी इतने जल के अणु बाहर निकल जाते थे, और बचता था क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो हमें मिल जाता था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये तो थी इसकी बनाने की विधि, और उसी विधि को अगर हम उल्टा कर दें, यानी इसमें टेम्परेचर हम नहीं लेंगे, टेम्परेचर यहाँ ये अभिक्रिया जो आपकी होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ये भी लिखेंगे। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी यह अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इस अभिक्रिया को होने के लिए बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका अमाउंट कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी बाहर से इससे ऊर्जा चाहिए तभी यह प्रक्रिया हो पाएगी। यानी जिप्सम का निर्माण तभी होगा जब हमें बाहर से ऊष्मा प्रदान होगी। ये तो हो गए इसके रासायनिक गुण के बारे में। अब रासायनिक गुण के बाद इसका उपयोग देखेंगे। रासायनिक गुण के बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका पहला उपयोग हम जानेंगे, इसका उपयोग
टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में किया जाता है। ये होगा इसका पहला उपयोग। दूसरा उपयोग इसका होता है, इसका उपयोग सजावटी वस्तुएं खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। चौथा इसका उपयोग किया जाता है दीवारों को चिकना करने में। दीवारों को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तथा दीवारों पर सजावट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा इसका उपयोग होता है अग्निरोधक यंत्रों में। इसका उपयोग अग्निरोधक के रूप में भी किया जाता है, यानी ये आग को रोकता है, अग्निरोधक के रूप में। तो ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, उसका जनरल फार्मूला, उसका अणुभार हमने देखा, रासायनिक गुण देखा, भौतिक गुण देखा और